राज़ा ज़ुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि जो मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान की, इसकी जो इस वक्त कश्मीर की तरफ अप्रोच है उसमें, और जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी अप्रोच में आप कोई फ़र्क देखते हैं? मैं आसिफ साहब हमेशा ये कहता आया हूँ कि पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हर हुकूमत ने कश्मीर के लिए जो उनसे बन पड़ा वो किया। वो किसी के वक्त और हालात के मुताबिक कुछ कम किया या कुछ ज़्यादा किया, लेकिन किसी की नीयत में फ़र्क नहीं था। और अभी जो आप बात कह रहे हैं वो पहली हुकूमत और इसमें वही तसलसल चल रहा है, क्योंकि जो गुफ्तो शनीद का कॉम्पोजिट डायलॉग की जो बात थी वो थियोरेटिकली उसी तरीके से चल रही है। गो उसमें तअत्तुल आ गया, रुकावटें आ गई, रफ्तार बहुत कम रही, लेकिन उससे ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान की हुकूमत को बस पेश कर रही है या बुनियादी तौर पर अगर कमी बेशी हो रही है तो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है कि वो कभी कुछ थोड़ी सी बात होती है। अब मुंबई का वाक़या अपनी जगह ठीक है, बहुत कंडेम किया सारे पाकिस्तान ने और हुकूमत ने, लेकिन वो भी एक वजह बना दी। और कोई भी वाक़या होता है तो उसमें ये कहते हैं कि जी अब बात हम नहीं करेंगे, तो ये कोई सीरियस अप्रोच नहीं है इस मसले की तरफ, जो कि बहुत अहम मसला है। जो वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह साहब की शर्म उल शेख में मुलाकात हुई, आप क्या समझते हैं कि उसका आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे? देखिए, कोई फौरी उससे कोई ब्रेक थ्रू तो मैं नहीं समझता हूँ। सिर्फ यही है कि ये जो डायलॉग है उसको ज़्यादा सीरियसली आगे बढ़ाया जाए, और ज़ाहिर यही लगता है कि वो कैरी आउट करेंगे, उसको अबैंडन नहीं करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ इस वक्त जो है हिंज करती है कि हालात खुशगवार हों ताकि इससे आगे कुछ पेशरफ्त हो सके। और वहाँ पर जो इस वक्त जो पीसफुल माहौल एक तरफा है, यानी मिलिटेंसी नहीं है, लेकिन साथ ही जो स्टेट टेररिज्म है उसमें कोई कमी नहीं आई है, वो उसी तरह से जारी है। तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि इन दोनों चीज़ों में, पीस टॉक्स में और टेररिज्म जो स्टेट टेररिज्म है उसमें कमी होनी चाहिए। कम से कम कोई कंसेशन होने चाहिए उन लोगों के लिए, उनको मैसेज जाना चाहिए कि हम जो पीस टॉक कर रहे हैं वो आपके लिए पीस टॉक्स हो रही हैं, और अगर उनके ऊपर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं अगर उनमें कोई कमी नहीं आती है तो यकीनन उसका हमें कोई कॉन्फिडेंस उस पीस टॉक्स के ऊपर नहीं रहेगा। कश्मीर एक तनाज़ा है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, और अमेरिका के इन दोनों ममालिक के साथ फ़िलवक्त बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का रोल इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए किस कदर अहम हो सकता है और किस किस्म का रोल होना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का रोल हमेशा जहाँ तक कि अमेरिका के मामलात और अमेरिका के साथ एक इत्तेहादी होने का, एलाइज होने का, सीटो सेंटो से और जो रोज़ अव्वल से जो प्रो अमेरिका पॉलिसी पाकिस्तान की रही है, और अब भी जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है इसमें हम फ्रंट स्टेट का रोल अदा कर रहे हैं। तो इतनी सारी जो हमारी, मैं ये बात अगर कहूँ कि खिदमात जो हैं अमेरिका के साथ, तो उसके सिलसिले में अगर अब भी वो कुछ भी नहीं कर सकते, मसला कश्मीर जो कि एक जायज़ एक यूनाइटेड नेशंस का मुसद्दका जिसके ऊपर के यूनाइटेड स्टेट्स के भी दस्तखत और इत्तेफाक मौजूद है उस उन रेजोल्यूशंस का, उनको इम्प्लीमेंट करवाने में अगर इनका अब भी किरदार नहीं हो सकता तो और हम क्या तवक्को कर सकते हैं इनसे। आपकी क्या डिमांड है आलमी बरादरी से, या आप अगर पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही गुजारिश करूँगा कि मसला कश्मीर सबसे दरीना मसला 61-62 साल होने को आए हैं, और एक जायज़ मसला है कि एक ह्यूमन राइट्स का मसला है, एक यानी उनका पैदाइशी जो हक है कि अपनी फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के तहत वो अदा करें और हक को हासिल करें जो कि सारे दुनिया को हासिल है। दोनों साइड के जो कश्मीरीज़ हैं, आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या सहूलियात और क्या मराहत होनी चाहिए? पाकिस्तान और भारत दोनों आपस में बहुत से मुआहदे करते रहे हैं इस टेंशन को कम करने के लिए कि यहाँ से राहें खुलें और हम उस देखिए, मसले के हल तक टेंशन कम पहुँचें। करना इस वक्त वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के बस की बात है कि जहाँ पर 7 लाख फ़ौज पिछले 20-25 साल से रख रखी हो, तो वहाँ क्या लोगों की ज़िंदगी हो सकती है? आए रोज़ वहाँ
2, 4, 5, 10 नौजवान शहीद किए जाते हैं। भारत का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ के जो कश्मीरी हैं, जो इंडियन कंट्रोल्ड कश्मीर के कश्मीरी हैं, वो वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और ये इस बात की तर्जुमानी है कि वो लोग इस सिस्टम में शामिल होना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये इलेक्शन, पहली तो बात ये है कि ये फ्रॉडलेंट इलेक्शंस होते हैं और अगर इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 1952 में यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद थी कि वहाँ पर प्लेबिसिट करवाया जाएगा, उसके बाद जब पहले इलेक्शन उन्होंने वो तो प्लेबिसिट तो ना हुआ और उसके लिए आगे के लिए बातें होती रहीं, लेकिन जब पहले 1952 में इलेक्शंस हुए और एक हुकूमत बनी और उनसे फिर उन्होंने करारदाद के ज़रिए कहा कि जी हाँ, हम जो इल्हाक है जो जो हिंदुस्तान का कश्मीर से है उसको हम री इंडोर्स करते हैं। तो ये बात लेकर जब हिंदुस्तान, अमेरिका इनके पास, यूनाइटेड नेशंस के पास गया, तो यूनाइटेड नेशंस ने इनकार किया कि इस तरह के इलेक्शंस प्लेबिसिट का नेमो बदल नहीं हो सकते और वही असूल, चाहे वो 100 इलेक्शंस करवाएं, वो नेमल बदल प्लेबिसिट का, हक के राय दही का, अपने फ्यूचर को डिटर्मिन करने का नेमल बदल नहीं होगा और ना ही कोई हम मानेंगे और ना ही सारी दुनिया मानेगी। राजा जुल्करनैन साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू। वेलकम, वेरी काइंड, थैंक यू।